हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ भाग्यश्री स्टडी पॉइंट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मार्च मंथ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस 2024 के। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिस किसी ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 150 करोड़ रुपए बिग कैट अलायंस के लिए। बिग कैट्स में ये आ जाएगी, जैगुआर है, स्नो लियोपार्ड है, पूमा, लियोपार्ड, लॉयन, टाइगर, चीता, ये सब क्या है? बिग कैट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दुनिया की 96 बिग कैट रेंज देशों और अन्य संगठन को इसमें शामिल किया गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? भारत में होगा। और ये बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा जैसे 7 बिग कैट के संरक्षण के लिए एक सामान्य प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 2 है, चालू वित्त वर्ष 2023-24 की अक्टूबर दिसंबर तिमाही के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8.4%। क्वेश्चन नंबर 3 है, देश का पहला सेमीकंडक्टर फैब किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। ये है पहला सेमीकंडक्टर फैब। चिप है, ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पावर चिप है ताइवान के सहयोग से टाटा समूह द्वारा बनाए जाने वाले देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब को मंजूरी दे दी। यह सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना धौलेरा, गुजरात में की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीति आयोग के द्वारा। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट से। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पाल ने राष्ट्रीय जन्म दोष जागरूकता माह 2024 का शुभारंभ किया। इस अभियान की थीम क्या है? बाधाओं को तोड़ना, जन्म दोष वाले बच्चों के लिए समावेशी समर्थन। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उज्जैन। ये है विश्व की पहली वैदिक घड़ी, देख सकते हैं फोटो में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काल गणना के केंद्र माने जाने वाले उज्जैन है मध्य प्रदेश में लगाई गई विश्व की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया है। और इस वैदिक घड़ी की स्थापना जीवाजी वेधशाला के निकट है, जंतर मंतर के भीतर है, 85 फुट के टावर पर स्थापित की गई। और इस घड़ी की आधारशिला 6 नवंबर 2022 को तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री और राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री है मोहन यादव ने रखी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, जो कि मनाया जाता है 1 मार्च को। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 मार्च को। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हर साल 1 मार्च को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिवस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर नागरिक सुरक्षा और आपातकालीन तैयारियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। और इस दिवस को पहली बार 6 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र UN द्वारा आधिकारिक तौर पर नामित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीमा सुरक्षा बल है BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमन कुमारी। ये है सुमन कुमारी, जो कि BSF की पहली महिला स्पाइनर बनी है, स्नाइपर। इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, सुमन ने हाल ही में इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स में 8 सप्ताह का स्नाइपर कोर्स पूरा किया और प्रशिक्षण ग्रेड हासिल किया। सुमन हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की रहने वाली, वह साल 2021 में BSF में शामिल हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में चर्चा में रहा मेलानोक्लैमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक समुद्री प्रजाति है। ये है मेलानोक्लैमिस द्रौपदी, जो कि एक समुद्री प्रजाति है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रूबी लाल धब्बे वाले हेडशील्ड समुद्री स्लग की एक नई समुद्री प्रजाति का नाम भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखा है। हेडशील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती, उसका नाम मेलानोक्लैमिस द्रौपदी रखा गया है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में ओशन ग्रीस नामक ESTDS टक का उद्घाटन किसने किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्बानंद सोनोवाल ने। ये है सर्बानंद सोनोवाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, केंद्रीय पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में ओशन ग्रीस नामक 60T बोलार्ड पुल टग और मेडिकल मोबाइल यूनिट का उद्घाटन किया और इसका विकास ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम GTTP के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आयुष ICMR उन्नत केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। ये है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसका उद्देश्य पारंपरिक भारतीय ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा दोनों का एक साथ उपयोग करके रोगियों को समग्र स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना। ये केंद्र विभिन्न एम्स स्थानों जैसे एम्स दिल्ली, एम्स जयपुर, एम्स नागपुर और एम्स ऋषिकेश में स्थापित किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया। अभ्यास समुद्र लक्ष्मण है जो कि भारत और मलेशिया के बीच में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समुद्र लक्ष्मण है अभ्यास हाल ही में विशाखापट्टनम के तट पर भारत और मलेशियाई नौसेना के बीच आयोजित किया गया। यह भारतीय नौसेना और रॉयल मलेशियाई नौसेना के बीच में एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास और यह इस अभ्यास का तीसरा संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? UNEP रिपोर्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, UNEP के द्वारा जारी की जाती है। UNEP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक 2024 रिपोर्ट केन्या के नैरोबी में UNEP मुख्यालय में 6ठी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के दौरान लॉन्च किया गया और यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पैनल की एक प्रमुख रिपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अदिति योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अदिति स्कीम राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। ये रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डेफ कनेक्ट 2024 के दौरान महत्वपूर्ण और रणनीतिक रक्षा प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए अदिति योजना की शुरुआत की है और योजना के तहत स्टार्टअप रक्षा प्रौद्योगिकी में अपने अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता प्राप्त करने की पात्र होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना कहाँ की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिसार हरियाणा में। ये है स्टेनलेस स्टील सेक्टर का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, केंद्रीय इस्पात एवं नागर विमानन मंत्री हैं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार हरियाणा में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 15 है, एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिमला में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला में बसंतपुर सुन्नी के निकट सतलुज नदी पर 4 मार्च से 9 मार्च 2024 तक आयोजित होने वाली एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस चैंपियनशिप में नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया की 20 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टीमें भाग ले रही है। क्वेश्चन नंबर 16, IPL 2024 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे अपना नया कप्तान बनाया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैट कमिंस को। ये है पैट कमिंस। तो IPL 2024 से पहले सनराइजर्स हैदराबाद ने पैट कमिंस को अपनी टीम का नया कप्तान बनाया और कमिंस ने एडम मार्करम का स्थान लिया है और कमिंस को हैदराबाद ने IPL 2024 के लिए हुए मिनी ऑक्शन में 20.50 करोड़ रुपए में खरीदा था। कमिंस IPL इतिहास में बिकने वाली दूसरे सबसे महंगी खिलाड़ी बने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, पाकिस्तान की 24वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शहबाज शरीफ। ये हैं शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान की 24वें प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने राष्ट्रपति आवास में आयोजित एक समारोह में 72 वर्षीय शहबाज को शपथ दिलाई। ये दूसरा मौका है जब वह देश के प्रधानमंत्री बने और इससे पहले शहबाज ने अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग प्रदान किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिपुरा का। ये है रिसा। त्रिपुरा का एक ये रिसा आदिवासी पोशाक है, नाम है इसका रिसा, जिसे GI टैग दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। त्रिपुरा के आदिवासी पहनावे है रिसा को भी GI टैग प्रदान किया गया। भौगोलिक संकेतक है, मुख्य रूप से किसी उत्पाद को उसके मूल रूप से जोड़ने के लिए दिया जाता है। और वहीं कटक ओडिशा की प्रसिद्ध चांदी है तारकशी, उसको भी GI टैग दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, महाराष्ट्र के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एस चोकलिंगम को। ये है महाराष्ट्र के नए मुख्य निर्वाचन अधिकारी है एस चोकलिंगम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने हाल ही में आईएएस अधिकारी है एस चोकलिंगम को महाराष्ट्र का नया मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। महाराष्ट्र कैडर के 1996 बैच के आईएएस अधिकारी चोकलिंगम को मौजूदा एसएम देशपांडे के स्थान पर राज्य के सीईओ के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन पीएम मोदी ने किस राज्य में किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। तो ये है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया। इसका निर्माण कोलकाता में हुगली नदी पर किया गया और यह अंडर वाटर मेट्रो टनल शहर के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर का हिस्सा है। कोलकाता मेट्रो के इस पेज के शुरू होने से हावड़ा देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन बन गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हमीरपुर में। इंपॉर्टेंट पॉइंट से, केंद्रीय मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर ने सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का उद्घाटन हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में किया, जो कि युवा खेल प्रतिभाओं के लिए शानदार मंच है। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है रोहित शर्मा और कोच है राहुल द्रविड़ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। ये है स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है गेल द्वारा स्थापित भारत की पहली स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किया। इस प्लांट को मध्य प्रदेश में विजयपुर एलपीजी प्लांट में स्थापित किया गया। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस राज्य में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड में स्थापित की गई है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना। इंपॉर्टेंट पॉइंट से, झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? चंपई सोरेन ने राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत पुनर्विवाह करने वाली विधवा को 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और हाल ही में झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शाहबाज नदीम। ये है शाहबाज नदीम। इंपॉर्टेंट पॉइंट से, भारतीय क्रिकेटर और बाएं हाथ की स्पिनर है शाहबाज नदीम ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। 34 वर्षीय नदीम का लक्ष्य दुनिया भर की T20 लीग में खेलना है। नदीम IPL में दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खेले हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, सैन्य गठबंधन है नाटो का नया सदस्य कौन सा देश बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वीडन। इंपॉर्टेंट पॉइंट से, यूरोपीय देश है स्वीडन औपचारिक रूप से ट्रांस अटलांटिक सैन्य गठबंधन है नाटो का नया सदस्य बन गया और स्वीडिश प्रधानमंत्री है उल्फ क्रिस्टरसन ने इस बात की घोषणा की कि उत्तरी अटलांटिक गठबंधन 32 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है और इसकी स्थापना साल 1949 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ में समझौता किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंक इंडोनेशिया के साथ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक इंडोनेशिया ने स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है शक्तिकांत दास और बैंक इंडोनेशिया के गवर्नर है पेरी वार्जियो ने हस्ताक्षर किए हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय तटरक्षक बल किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा USA के साथ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारतीय तटरक्षक बल द्विपक्षीय सहयोग को सशक्त बनाने के लिए अमेरिकी तटरक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास से सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन करेगा। यह संयुक्त अभ्यास 9 से 10 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर के तट पर संचालित किया जाएगा। अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैसलमेर में। ये है तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन, ये जैसलमेर की फोटो है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से, भारत की तीनों सेनाओं में थल सेना, नौसेना और वायुसेना का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में स्थित एशिया के सबसे बड़े फील्ड फायरिंग रेंज में किया जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में कौन नया सदस्य बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, पनामा। पनामा जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में नया सदस्य बना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेंट्रल अमेरिकी देश है पनामा आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो गया और पनामा आईएससी का 97वां सदस्य देश बना है। आईएससी की स्थापना भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास के रूप में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किसे राज्यसभा के लिए मनोनीत किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुधा मूर्ति को। ये है सुधा मूर्ति। इंपॉर्टेंट पॉइंट से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लेखिका है सुधा मूर्ति को राज्यसभा के लिए नामित किया है। 73 वर्षीय मूर्ति को 2006 में पद्मश्री और 2023 में पद्म भूषण में सम्मानित किया गया था। जनवरी में राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया था। और राष्ट्रपति उच्च सदन के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हाल ही में किसने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऋतुराज अवस्थी। ये है ऋतुराज अवस्थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति एएन खानविलकर ने उन्हें शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति ऋतुराज इससे पहले भारत के 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। ये कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। वही पंकज कुमार और अजय तिर्किन ने लोकपाल सदस्य के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चन नंबर 32 है, माइक्रोसॉफ्ट ने किसे विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पवन दावुलूरी को। ये है पवन दावुलूरी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है मद्रास के स्नातक पवन दावुलूरी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। दावुलूरी ने पिछले विंडोज प्रमुख मिखाइल पार्खिन का स्थान लिया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किस भारतीय को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमल किशोर। ये हैं कमल किशोर। ये हैं कमल किशोर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के शीर्ष अधिकारी हैं कमल किशोर को संयुक्त राष्ट्र महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस ने आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अपने विशेष प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 34 है, अंपायरों के आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले अंपायर कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सरफुद्दौला इब्ने साहिद। ये हैं सरफुद्दौला इब्ने साहिद। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बांग्लादेश के सरफुद्दौला इब्ने साहिद हाल ही में एम्पायरों के आईसीसी एलिट पैनल में शामिल होने वाले बांग्लादेश के पहले एम्पायर बन गए हैं। वहीं भारत के नितिन मेनन हैं, 5वीं बार इस पैनल में शामिल हुए। मेनन 12 सदस्यीय क्लब में एकमात्र भारतीय बने हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, हाल ही में चर्चा में रहा कैटेपेटल ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मैक्सिको में। ये है कैटेपेपल ज्वालामुखी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कैटेपेपल ज्वालामुखी देश की राजधानी से सिर्फ 50 मील की दूरी पर स्थित है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका के दक्षिण भाग में स्थित एक देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह दुनिया का 13वां सबसे बड़ा देश है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में खबरों में रहा बाल्टीमोर ब्रिज किस देश में? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा यूएसए में। ये है बाल्टीमोर ब्रिज। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, यूएसए के मैरीलैंड के बाल्टीमोर शहर में एक बड़ा हादसा हो गया जब सिंगापुर का एक बड़ा मालवाहक जहाज है फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज से टकरा गया और पुल टूटकर पानी में गिर गया। यह ब्रिज बाल्टीमोर शहर में पटावस्को नदी पर साल 1977 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 134वीं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है यूएनडीपी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मानव विकास सूचकांक में भारत 134वें स्थान पर है। वहीं भारत एक पड़ोसी देश चीन और श्रीलंका उच्च मानव विकास श्रेणी में क्रमशः 75वें और 78वें स्थान पर है। भारत को मध्यम मानव विकास के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भूटान 125वें पे और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। क्वेश्चन नंबर 38 है, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बी साईराम। ये है बी साईराम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बी साईराम कोल इंडिया लिमिटेड के सिंगरौली स्थित प्रमुख सहायक कंपनी है नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। साईराम के पास कोयला क्षेत्र में 33 वर्षों की सेवा का अनुभव है। क्वेश्चन नंबर 39 है, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुंबई ने।
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीत ली। मुंबई ने 8 साल बाद रणजी खिताब जीता। इसके साथ ही मुंबई ने प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में अपना 42वां खिताब जीता। रहाणे रणजी ट्रॉफी जीतने वाली मुंबई की 26वीं कप्तान भी बन गए। क्वेश्चन नंबर 40 है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2023 के बीच दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है सिप्री के लेटेस्ट डेटा के अनुसार 2019 से 2023 के बीच भारत दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश बना है। साल 2019 और 2023 के बीच में भारत ने कुल वैश्विक हथियार आयात का 9.8% आयात किया। सिप्री में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है। इसकी स्थापना साल 1966 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 41 है, पीएम मोदी ने भारत की पहली कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस की आधारशिला कहाँ रखी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात में। ये है सेमीकंडक्टर स्टॉक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो पीएम मोदी ने धोलेरा राजस्थान में टाटा पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प की चिप फैब्रिकेशन यूनिट की आधारशिला रखी। ये भारत की पहली कमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन सर्विस होगी और इसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक के 3 प्रोजेक्ट शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नायब सैनी को। ये है नायब सैनी, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हरियाणा भाजपा अध्यक्ष और कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी को राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एएस राजीव को। ये है एएस राजीव। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया। एएस राजीव एक वरिष्ठ बैंकर की तरह कार्य किया। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना साल 1964 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44 है, एकेडमी अवार्ड से 2024 ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये किलियन नहीं है, सिलियन मर्फी। ये है सिलियन मर्फी। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लॉस एंजलिस में है डॉल्बी थिएटर में इस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया और क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित ओपेनहाइमर ने इस अवार्ड में अपना जलवा बिखेरते हुए 7 अवार्ड अपने नाम किए। फिल्म ओपेनहाइमर के लिए सिलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। बारबी को ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है और व्हाट वॉज आई मेड फॉर गाने के लिए बिली एलिश और फिनिस को अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 के अनुसार सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम विश्व स्तर पर सबसे मजबूत सीमा ब्रांड के रूप में उभरा है। क्वेश्चन नंबर 46 है, IPL इतिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सनराइजर्स हैदराबाद ने। ये है सनराइजर्स हैदराबाद टीम। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, IPL इतिहास की सबसे बड़ी टीम टोटल का रिकॉर्ड सनराइजर्स हैदराबाद ने तोड़ दिया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 20 ओवरों में 227 पर 3 रन बनाए, जो अब तक का सबसे बड़ा टीम टोटल है। और इससे पहले RCB ने साल 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ 263-5 का स्कोर बनाया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्मो पदम दारचा सड़क मार्ग किन 2 राज्यों को जोड़ती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सीमा सड़क संगठन है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ने लद्दाख में रणनीतिक निम्मो पदम दारचा को सड़क मार्ग से जोड़ दिया। 298 किलोमीटर लंबी यह सड़क कारगिल लेह राजमार्ग पर दारचा और निम्मो के माध्यम से मनाली को लेह से जोड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सऊदी अरब। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सऊदी अरब पहली बार ऐतिहासिक मिस यूनिवर्स कार्यक्रम में भाग लेगा। सऊदी अरब की रूमी अलका हतानी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर इस्लामिक देश की पहली प्रतिनिधि के रूप में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में शामिल होगी और अलका हतानी मिस मिडिल ईस्ट और मिस अरब वर्ल्ड पीस 2021 का टाइटल जीत चुकी है। क्वेश्चन नंबर 49 है, चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मान्यता दे दी। इसका क्या नाम रखा गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, शिव शक्ति। ये है चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं,
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने हाल ही में इसरो की चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के नाम शिव शक्ति पॉइंट को मान्यता दे दी। पीएम मोदी ने 26 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया था। भारत चंद्रमा की साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था। क्वेश्चन नंबर 50 से लास्ट क्वेश्चन है, सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चंडीगढ़ में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 5 दिवसीय है सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 27 से 31 मार्च तक चंडीगढ़ में किया जाएगा। अभिनेता है बोमन ईरानी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और कांस विजेता फ्रांसीसी फिल्म द टेस्ट ऑफ थिंग्स को पहली फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे टॉप 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मार्च करंट अफेयर्स के। तो इन क्वेश्चंस को आप फ्रेंड्स ज़रूर देखना। ये है तो 50 क्वेश्चन, लेकिन इसमें मैंने आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस उसके अलावा भी प्रोवाइड कराई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे और ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, एग्ज़ाम में आने लायक क्वेश्चन हैं सारे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।